मेरा नाम निम्रा काज़मी है। मेरे बाबा का नाम नदीम काज़मी है और मैं कराची एसवन में रहती हूँ। और मैं 17 तारीख को यहाँ पर आई थी। 18 तारीख को मैंने निकाह करा और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं करा है। बाकी मुझे मीडिया से सारी वीडियोस वगैरह हटवानी है और मैं बहुत अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुआ काज़मी और निम्रा काज़मी केस बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हल हो गया है और दुआ काज़मी जो दुआ जहरा भी हैं, उन्होंने लाहौर के मॉडल टाउन कचहरी में पेश होकर ये बयान दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से इस लड़के ज़हीर नामी लड़के के साथ गई हैं और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है और निकाहनामा अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर दस्तखत भी किए हैं। जबकि दुआ जहरा को दारुल अमान ना भेजा जाए, अदालत का ऐसा कहना है। और अदालत ने और भी बहुत कुछ कहा है। दुआ जहरा के वालिद जो हैं, उन्होंने इस बात को सरासर मुस्तरद कर दिया है। दुआ जहरा ने जो अपने वीडियो पैगाम दिया था, उसके अंदर इस बात का इजहार किया था कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता था, बेजा सख्ती की जाती थी, जिसकी वजह से और एक ऐसे शख्स से उसकी शादी करवाई जा रही थी जिसको वो नापसंद करती है और जिसको वो पसंद करती है, उसके साथ शादी करने पर उसके वालिदैन जो हैं वो राज़ी नहीं थे, जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया। दुआ जहरा के इस बयान के बाद और उसके ऊपर जो सख्ती होती थी, मारपीट का जो इल्ज़ाम लगाया है, उसके वालिद ने इस इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उसके वालिद का ये कहना है कि मेरी बेटी के ऊपर ये जो बातें की जा रही हैं और जो मेरी बेटी जिस तरह की बातें कर रही है, ये सरासर झूठ है और उसको प्रेशराइज़ कर इससे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। उसके वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू की थी। उसका कहना था कि झूठ बोला जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पूरे मोहल्ले वालों से ये बात पूछी जा सकती है कि मैं जो हूँ वो अपने बच्चों के ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकता। और इसके ऊपर यहाँ पर एक अहम बात सामने आई है कि दुआ जहरा ने अपनी वीडियो के अंदर इस बात का इजहार किया है कि वो 18 साल की है। यहाँ पर एक टेक्निकल बात सामने आई है और उसके वालिद ने इस बात का प्रूफ भी पेश किया है। दुआ जहरा के वालिद जो हैं मेहदी काज़मी, उनका ये कहना है कि उनकी शादी 2005 के अंदर आई हुई है और उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट भी जो नादरा से अटैच्ड है और नादरा की जानिब से दिया गया है वो भी पेश किया है। उनका ये कहना है कि जब मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए तो मेरी बेटी जो है वो 18 साल की कैसे हो सकती है। और 2005 के अंदर उनकी शादी हुई है और 18 साल की उनकी बेटी नहीं है, वो 27 यानी कि कल 27 अप्रैल को उनकी बच्ची जो है वो 27 अप्रैल को 14 साल की होगी। अभी वो 18 साल की नहीं है बल्कि वो कल 14 साल की होगी। तो ये इंतहाई बहुत बड़ा झूठ है जिसको क्रिएट किया जा रहा है। और उसके वालिद का ये कहना है कि उनकी बच्ची जिन हाथों में है, जिन लोगों के पास है, वो लोग काफ़ी ज़हनी तौर पर और वैसे काफ़ी अवेयर हैं इन तमाम तर चीज़ों के बारे में कि उनको सब चीज़ों का पता है कि किस तरह क्या चीज़ कब करनी है, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामलात जो हैं वो पुलिस के और दीगर चीज़ों के और इन्वेस्टिगेशन के तौर पर सामने ना आ सकें, क्योंकि इससे फंसने के चांसेस जो हैं आम अल्फाज में अगर कहा जाए तो ये बहुत कम होते हैं। अच्छा, दोनों वाक़यात के अंदर लड़कियों के निकाह जो हैं वो पंजाब के अंदर हुए हैं, निम्रा काज़मी और दुआ काज़मी, इन दोनों के वाक़यात के अंदर। इसके अंदर एक और बात सामने आती है कि जो लोग इन लोगों से, इन बच्चियों से शादी कर रहे हैं या जिन लोगों ने इन चीज़ों को करने के अंदर किरदार अदा किया है, जो लोग मुलविस हैं, उनको पता है कि सिंध मैरिज एक्ट के तहत अगर ये वाक़या सिंध के अंदर होता तो ये लोग अभी जेल की सलाखों में थे या पुलिस की कस्टडी में होते और इनसे तहकीकात हो रही होती, क्योंकि सिंध के अंदर जो है वो 9 उम्री के अंदर यानी बालिग लड़की अगर नहीं है तो वो शादी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती और उसके ऊपर पाबंदी है सिंध मैरिज एक्ट के तहत। इसलिए इन्होंने होशियारी ये की कि पंजाब के अंदर इस तरह का कोई कानून नहीं है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए इन्होंने पंजाब के अंदर जाकर ये शादी की है और अटैच करवाया है अपना निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट भी इनका वहीं से बनेगा। इसलिए देखा ये जाता है और कहा यह जा रहा है कि जो लोग इन दोनों वाक़यात के अंदर मुलविस हैं, निम्रा काज़मी और दुआ काज़मी, ये लोग काफ़ी अवेयर हैं, उन लोगों को सब चीज़ों का पता है कि किस तरह फंसने के चांसेस कहाँ कहाँ कम हैं और कौन कौन से ज़राए यूज़ करके हम अपने आप को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। बहरहाल लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी के अंदर दुआ पेश हुई और उसने जज के सामने अपना बयान हल्फी जमा कराया और उसने जज ने जब उससे सवाल भी किया तो उसने ये कहा जो चीज़ें उसने अपने वीडियो के पैगाम के अंदर कही हैं। और दुआ काज़मी का ये भी कहना था कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है और मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है मेरे शौहर के साथ मुबैना तौर पर शौहर के साथ जो है वो रहने दिया जाए। उसके ऊपर अदालत ने अब ये बहरहाल फ़ैसला कर दिया है और दुआ काज़मी अब आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती है। दुआ जहरा को दारुल अमान ना भेजा जाए, अदालत का ये कहना है। और अपने फ़ैसले में अदालत ने यह भी कहा है
कि दुआ अब आज़ाद है, अपनी मर्जी से जहां चाहे जा सकती है। और अब तक की इतलात के मुताबिक दुआ ज़हरा जो है वो एक नामालूम मकाम पर अपने हस्बैंड के साथ मुंतकिल हो गई हैं और वहाँ से वो कहाँ जाएंगी इसका कुछ नहीं पता। लेकिन अदालत ने अब ये कह दिया है कि दुआ ज़हरा जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। अदालत ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि दुआ ज़हरा 18 साल की है। वो अगर कह रही है, किसी किस्म का कोई मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन उसके वालिद जब ये कह रहे हैं कि 2005 में उनकी शादी हुई है, उनकी शादी को 18 साल नहीं हुए हैं, तो उनकी बच्ची किस तरह 18 साल की हो सकती है। इस हवाले से अदालत ने किसी किस्म का कोई सवाल जवाब नहीं किया, ना ही मेडिकल करवाया। ये एक बड़ा सवालिया निशान हो सकता है। और अब आने वाले दिनों में किस तरह उसके वालिद जो है वो अदालती कार्रवाई करते हैं या कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं और दुआ ज़हरा अब नामालूम मकाम से सामने आती भी हैं या उनको गिरफ्तार किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, मेडिकल होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो किस हद तक कानूनी कार्रवाई करेंगे, इस केस को लेकर ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा केस है निम्रा काज़मी का केस। ये केस भी हल हो गया है, वो भी अपनी मर्जी से गई है और इकरार कर चुकी है अपनी मर्जी से जाने का। और एक वीडियो जो सामने आई थी उसके अंदर निम्रा काज़मी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ मौजूद हैं और एक और वीडियो आई थी जिसके अंदर वो निकाह करवाते हुए तमाम सवालों के जवाब काजी को दे रही है और बता रही है कि वो बिल्कुल मुतमईन है अपने तौर पर। तो दोनों वाक़यात में निकाह पंजाब में हुआ है और इसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या वजूहात हैं, सिंध के अंदर ये निकाह क्यों नहीं हुए और यहाँ पंजाब के अंदर ये वाक़यात क्यों पेश आए हैं, इसकी जो है वो तमाम तर सूरत हाल जो है वो आप इस जान चुके हैं। इन दोनों वाक़यात के अंदर दोनों कमसिन लड़कियां थीं और बज़ाहिर इनके वालिदैन से अगर पूछा जाए तो उनका यही बयान सामने आ रहा है। अगर इनके वालिदैन के बयान को देखते हुए हम आगे बढ़ें कि दोनों लड़कियां जो हैं वो नौउम्र थीं, नाबालिग थीं और दोनों ने भागकर जो शादी की है अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर की है, तो ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं। बच्चों पर इतनी सख्ती की जाती है जिसकी वजह से वो बागी हो जाते हैं और इस तरह के इंतहाई कदम उठाने पर वो मजबूर हो जाते हैं। और ना ही बच्चों को इतना आप प्यार देंगे जिसकी वजह से वो इतने बिगड़ जाएं कि वो आपकी सुनना भी गवारा ना करें। तो दोनों सूरतों के अंदर या तो आप सख्ती करते हैं तो वालिदैन का ज़िम्मेदार होते हैं, अगर ज़्यादा लाड प्यार देते हैं तब भी वालिदैन ज़िम्मेदार होते हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इस बात का इज़हार किया था कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर मेन किरदार जो है वो वालिदैन का है। वालिदैन सही तौर पर अपना किरदार अदा नहीं कर सके हैं जिसकी वजह से ये वाक़यात पेश आए हैं। आप किसी भी तरह तहकीक कर लें और किसी भी तरह अपने तौर पर हालात को जांचें और इन दोनों वाक़यात को देखें, इसके अंदर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो वालिदैन की होती है और इसके अंदर भी वालिदैन ज़िम्मेदार नज़र आ रहे हैं। दुआ ज़हरा के वालिदैन का ये कहना है कि अगर मैं ये समझता या उनकी वालिदा ये कहती है कि अगर हम ये समझते कि हम गलत हैं तो हम कभी भी मीडिया के अंदर नहीं जाते और ना ही इस केस को इतनी हाइप क्रिएट करने के मौका देते। तो वालिदैन हमेशा, किसी भी वालिदैन से अगर बात की जाए तो हमेशा इस बात को कहते हैं कि वो सही हैं और उनके बच्चे जो हैं वो गलत हैं। लेकिन एक दफ़ा अगर आप न्यूट्रल होकर तमाम तर चीज़ों को देखेंगे तो उसके अंदर बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर वालिदैन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो वो अदा करने में नाकाम हुए हैं, जिसकी वजह से इनके बच्चे जो हैं वो इस तरह के इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं। अगर आप मेरी इस राय से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और दीगर तमाम तर चीज़ों को अपने सामने रखें और इस चीज़ का ज़रा सा एक जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर तमाम तर सूरत हाल के अंदर वालिदैन ज़िम्मेदार हैं। अगर आप मेरी राय से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं इसका जवाब भी दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को यकीनन आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ भी सामने आती रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।